भगवान की जय। जैसे अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, भगवान ने अर्जुन की दोनों बाहों को पकड़ा, उठा लिया। अर्जुन देखो, ब्राह्मण और सम्मानित पुरुष की मृत्यु दो प्रकार से होती है। बोले कैसे? एक मृत्यु ये है कि उसके प्राण को ले लिया जाए, मार दिया जाए, मृत्यु हो गई। और दूसरी मृत्यु ये है कि उसको भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए। जब जब उसको उस अपमान का याद आएगा तब तब उसकी मृत्यु। फिर काइस अश्वत्थामा के मस्तक में मणि विराजमान है। देखो, मणि माने होता है तेज, तेज का तात्पर्य है इज्जत सम्मान। उस मणि को निकाल लिया जाए। अश्वत्थामा के शीश में वैसे भी मणि विराजमान थी और झट से अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से उसके सर को फाड़ करके उसकी मणि को निकाल दिया। जैसे ही अश्वत्थामा का सर फड़ा, उसकी मणि निकली, खून से लथपथ अश्वत्थामा को छोड़ा गया। अश्वत्थामा भगा, लेकिन जैसे अश्वत्थामा भगा, क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने कहा कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तूने मेरे सर की विराजमान मणि को निकाल करके भरी सभा में मुझे अपमानित किया, ये अच्छा नहीं किया है, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तूने मेरी मणि को निकाला है, अभी भी तेरे वंश में मणि है, मुझे पता चला है, उस मणि को मैं समाप्त ही करके जाऊंगा। कौन सी मणि है भैया? अब कौन सी मणि शेष है? अश्वत्थामा ने कहा कि अभिमन्यु मारा गया है। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, उत्तरा को है गर्भ। मैं तेरे 5 पुत्रों को मारा, तेरे वंश को निर्मूल किया, तुझे तो नहीं मार सका, लेकिन पांडव, मैं तेरे वंश को यहीं से निर्मूल कर दूंगा। आज से ब्रह्म, कौरव और पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। और उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। और जैसे उत्तरा का गर्भ जलने लगा, जबरदस्त पीड़ा शुरू हुई, आह आह पुकार करने लगी। और उसी क्षण उत्तरा ने भगवान श्री नारायण को ध्यान किया। मामा 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 कहाँ हो? पाहि पाहि महायोगिन्ये देव देव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्यै यत्र मृत्युः परः। हे मेरे मामा, हे महायोगेश्वर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? भगवान श्री सूर्य जी कहते हैं, जैसे ही उत्तरा ने आवाज लगाया, भगवान श्याम सुंदर झट से दौड़े दौड़े आए और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, उत्तरा के गर्भ की सुरक्षित किया। अश्वत्थामा भक्त के अपनी ओर को गया। उत्तरा का गर्भ रक्षित हुआ और धीरे धीरे उसी उत्तरा के गर्भ से समय आने पर एक सुंदर बालक का प्राकट्य हुआ। और फिर पांडवों ने उसका नाम रखा विष्णु राम। उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा का जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया राजा विष्णुरात। पांडवों के वंश का अंतिम राजा है विष्णुरात अभी तक, विष्णुरात। लेकिन ये शास्त्रोक्त नाम विष्णुरात हुआ, लेकिन विद्वानों ने कहा कि विष्णुरात का जो मूल और निर्मूल नाम है वो नाम दूसरा कुछ होगा। बोले वो कौन सा नाम होगा? कहा ये दूसरे के द्वारा रक्षित गर्भ से प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। और वही उत्तरा का अभिमन्यु का पुत्र विष्णुरात परीक्षित के रूप में प्राकट्य हुआ।
धीरे धीरे परीक्षित जी सयाने हुए। बाल्यावस्था में से बड़े बड़े से विवाह, और विवाह के बाद परीक्षित को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब परीक्षित को दुष्टसेन, भीमसेन, उग्रसेन और मधुसेन, ये 4 पुत्रों की जब परीक्षित को प्राप्ति हुई, तब भगवान श्री कन्हैया ने कहा कि अब यहाँ से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि पांडवों का परिवार भी बहुत बढ़ता जा रहा है और यदुवंशी भी खूब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। भगवान आए, सबसे मिले जुले और मिलजुल करके चल दिए। विदाई हुई, हस्तिनापुर से भगवान गए द्वारकापुरी के लिए। थोड़ी दूर तक गए, फिर लौट पड़े। जैसे ही थोड़ी दूर गए और फिर लौट पड़े, तो अर्जुन ने कहा मुझसे मिलने आ रहे हैं, भीम ने कहा मुझसे मिलने, नकुल ने कहा मुझसे, सहदेव ने कहा मुझसे, युधिष्ठिर ने कहा किसी से नहीं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, अब आप सब बताइए, आपके यहाँ कोई मेहमान आवे, 2-4 दिन ठहरे, क्यों विजय भैया? खैर आपके इलाका की रीतें ही बन गई है। कोई मेहमान आपके यहाँ आवे और ठहरे 10-5 दिन, बोलो बोलो, समझ रहे बात? 10-5 दिन आपके यहाँ कोई मेहमान ठहरे, और ठहरे के बाद ससम्मान उसकी विदाई हो, और विदाई के बाद कुछ दूर तक गांव से बाहर जाए, और जाते जाते फिर लौट पड़े, तो आपके मन में शंका होगी कि नहीं कि बात मोबाइल भूल गए, कुछ सामान भूल गए, कुछ और लेवा चाहते हैं। आखिर मतलब कहा है कि कुछ दूर तक अभी विदा होकर के गए, फिर लौट करके आ रहे हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये 5 भाई टकटकी लगा करके देखते रहे कि भगवान लौट करके आ रहे हैं, तो मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास, लेकिन भगवान किसी के पास नहीं। कहां गए? सीधे भगवान अपनी बुआ कुंती के पास चले गए, कुंती के महल में गए। और जैसे ही कुंती ने देखा कि मेरे महल में गोविंद का पदार्पण हो रहा है, दौड़ी दौड़ी आई और कुंती भगवान के चरणों को पकड़ लिया। नमः पंकजनाभाये, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राये, नमस्ते पंकजाग्रे। बारंबार भगवान को प्रणाम किया। भगवान भगवान भगवान। अरे कन्हैया ने कहा बुआ तुम पागल हो गई हो, हम कोई भगवान भगवान नहीं है, आपका लाडला भतीजा हूँ, भतीजा। मैं कन्हैया हूँ, कृष्ण हूँ, कृष्ण तेरा भतीजा हूँ, कृष्ण हूँ, भतीजा हूँ। बुआ तुम पागल हो गई, मैं कोई भगवान नहीं, आप भतीजा हूँ, भतीजा हूँ। भगवान कन्हैया 1000 बार कुंती से बोले कि मैं भतीजा हूँ, भतीजा हूँ, लेकिन अब बुआ गोविंद के चरणों को काहे को छोड़े। धीरे धीरे भगवान ने अपनी बुआ को बाहों को पकड़ा, उठा करके सन्मुख खड़ा किया। बुआ, आपने मुझे भगवान कहा, भगवान, अपने भतीजा को भगवान, वो भी पहली बार। मुझे जन्म लिए और आज तक 125 वर्ष बीतने को आ गया, किसी ने भगवान नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ मेरा जन्म हुआ और जन्म से मेरी आयु 125 वर्ष बीत रही है, आज तक किसी ने मुझे भगवान नहीं किया। हजारों नाम में रखे गए, लेकिन भगवान किसी ने नहीं कहा, और आज पहली बार आपने मुझे भगवान कहा। तो भगवान कहा है तो भगवान हूं मैं, इसलिए आप जो तेरी इच्छा हो मुझसे मांग लो। तेरी जो, अगर आपने मुझे भगवान ही मान लिया है तो भगवान से लोग मांगते ही हैं, जो इच्छा हो, जो चाहोगी आज वो पाओगी, जो चाहो वो मांग लो। कुंती ने कहा सचमुच? हाँ हाँ बुआ, आज ये तेरा लाडला गोविंद तुझे जो कुछ भी चाहोगी वो देगा। जब 3 बार कुंती ने त्रिवाचा करवा लिया, दोगे दोगे, हाँ हाँ, तो जानते हो कुंती ने क्या मांगा है? कुंती ने जो आज भगवान कन्हैया से मांगा, ना तो संसार में कोई आगे मांगेगा, ना पीछे मांगा है, ना मांगने वाला होगा। क्या मांगा? विपदा संतनुम सस्त यत्र यत्र जगद गुरु भक्तो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम।
हे गोविंद, अगर आप मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो मुझे जीवन में इतना दुख दे दो, इतना दुख दे दो, इतना दुख दे दो कि पुनर्भव दर्शन। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बुआ, अभी तेरा जीवन दुख से उबा नहीं, पैदा कहीं अलग हुई, पाली गई महाराज कुंती भोज के यहाँ, नाम पड़ गया कुंती। विवाह हुआ पांडु के साथ, पति मिला पीलिया का मरीज, भरी जवानी में पति की मृत्यु हो गई। 5 पुत्रों को लेकर के विधवा का जीवन जिया। कभी तेरे 5 पुत्रों को भी कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, एक वर्ष का ज्ञातवास दिया गया, 14 सालों का वनवास दिया गया। न जाने पांडवों पर कितना कितना अत्याचार किया गया। कभी सिर बना करके रहना पड़ा, कभी जंगलों में जाकर के वास करना पड़ा, कभी खाने के लिए रोटी, कभी रहने के लिए आसन। सारी व्यवस्थाओं को, दुखों को भोगते 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 पूरे जीवन को तूने दुख में ही दुख भोगा है, और फिर भी आज तेरी इच्छा बीती नहीं, और फिर भी मांगने का समय आया तो दुख मांग लिया। आज फिर भी दुख मांग लिया। कुंती ने कहा, गोविंद, सुख के माथे सिल पर, सुख के माथे सिल पर कि हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहा, इसे सुख को लेकर के क्या करूंगी, जिस सुख को पाने के बाद संसार के लोग हरि अर्थात आपको भूल जाते हैं। कम से कम दुख रहेगा तो जीवन में बार बार तुम्हारी याद तो आएगी, और जब तुम्हारी बार बार याद आएगी तो जैसे आज बिना बुलाए दर्शन देने के लिए आ गए हो, ऐसे फिर बिना बुलाए दर्शन देने के लिए आ जाओगे। इसलिए बलिहारी वह सुख के माथे सिल पर कि हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रखा। भगवान बुआ को प्रणाम करके और वापस हो गए वहां से द्वारकापुरी। पांडवों को पता चला कि आज भगवान द्वारकापुरी को छोड़ करके साकेत धाम को गमन कर रहे हैं। 5 पांडव भगवान के पास गए, प्रभु मैंने सुना कि आप साकेत धाम को। हाँ। पांडवों ने कहा, प्रभु जी हमने पूरे जीवन को आपके चरणों में बिताया है, तो आज जाने के समय क्या मुझे छोड़ करके आप चले जाएंगे? भगवान ने कहा, देखो इस संसार में मृत्यु लोक में आकर के दोस्ती और दुश्मनी दोनों हो सकती है, लेकिन एक साथ न तो हम आ सकते हैं और न एक साथ जा सकते हैं। हाँ, एक बात हो सकता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो तो एक माँ की कोख से 2 पुत्र 10 पुत्र एक साथ जन्म ले सकते हैं, लेकिन 10 एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो ये संभव नहीं है। हम आप यहाँ पर आए, दोनों में खूब प्रेम निर्वाह हुआ, लेकिन एक साथ चल नहीं सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, पीछे पीछे जैसे ही कलयुग आ जाए तुम सब लोग हिमालय को चले आना, फिर वहां से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा, भगवान हम इतने जानकार तो नहीं कि जान लेंगे कलयुग आ गया है। कलयुग को कैसे जानेंगे कि कलयुग आ गया है, और फिर हम लोग कैसे हिमालय को आएंगे? एक सुंदर से, बहुत संक्षेप में सुने, एक सुंदर से बगीचे में भगवान अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को लेकर के पहुंचे। किंवदंती है कि प्रमाण संतों ने गाया, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। एक सुंदर सी पत्थर की चट्टान पर भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर के बैठे रहे। 4 पुत्रों को, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तुम पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ। महाराज क्या करना है? वहां तक चले जाओ जहां तक तुमको कोई बहुत बड़ा आश्चर्य न दिखाई पड़ जाए, और जैसे ही आश्चर्य दिखाई पड़ जाए, ऐसा आश्चर्य जो आज तक कभी ना देखा हो, जैसे दिखाई पड़ जाए वापस चले जाना। 4 लोग गए और थोड़ी देर के बाद लौट करके आ गए। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमने क्या देखा? अर्जुन ने कहा, महाराज हम जाते जाते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक स्थान पर 5 कुआं था, और फिर हम वहीं पर रुक गए, और फिर क्या देखा कि अचानक बीच वाले कुआं में उफान आया, और उसके किनारे 4 कुआं थे, लबालब पानी से भर गए। फिर मैं देखता ही रहा, और महाराज देखते देखते स्थिति ये हुई कि 4 कुआं में उफान आया, और बीच वाला कुआं आधा भी नहीं भरा। भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन ये कलयुग की पहली पहचान है।
कहा महाराज मैं समझा नहीं। कहा बात यह है कि एक पिता 4 पुत्रों का कलयुग में लालन पालन भरण पोषण शादी विवाह घर मकान दुकान सब कुछ उसके लिए तैयार करेगा, लेकिन जब वही पिता बुढ़ापे में पहुंच जाएगा तो 4 पुत्र मिल करके भी उसकी इच्छा अनुसार उसका लालन पालन नहीं करेंगे। भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कहा महाराज हमने एक जंगल में क्या देखा कि एक गैया ब्याई हुई है, बच्चा बछिया, और गैया खुदे बछिया को दूध पी रही है। भगवान ने कहा कि ये कलयुग की दूसरी पहचान है। गैया बछिया को दूध पीते हुए तूने देखा, ये तात्पर्य ये है कि जिस समय माँ और बाप बिटिया के धन का दोहन शुरू कर दें, यानी पुत्री के धन को खाना शुरू कर दें, जान लेना कि कलयुग आ गया है। सहदेव तुमने क्या देखा? सहदेव ने कहा महाराज हमने देखा कि बड़े भारे सरोवर में जो हंस हैं वो मांस के लथोड़े खा रहे हैं, बकुला जो है वो मोती चुन रहे हैं। कहा ये कलयुग की तीसरी पहचान है। अर्थात जब जिस समय ब्राह्मण मांस को खाना शुरू कर दें और छुट्टों के गले में तुलसी की माला आ जाए, समझ लेना कि कलयुग आ गया है। नकुल ने तुमने क्या देखा? नकुल ने कहा महाराज हमने देखा कि पत्थर से आज तक देखा था कि बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर के टुकड़े टूटते थे तो नीचे आते थे, हमने यहाँ देखा कि छोटे छोटे टुकड़े लुढ़क करके ऊपर को चढ़ रहे हैं बिना किसी सहारा के। भगवान ने कहा यह कलयुग की अंतिम पहचान है। बोले क्या? कहा पत्थर माने होता है जड़, जड़ माने होता है मूर्ख। जब मूर्ख लोग सिंहासन पर बैठना शुरू कर दें और पढ़े लिखे लोग रिक्शा खींचने लगे तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। आज यही तो हो रहा है ना। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, आप किसी अपने व्यक्ति विशेष के संबंधी के ऊपर बात मत दीजिएगा, लेकिन देखिए युग की बेला देखिए। हाई स्कूल इंटर बीए पास मंत्री मिनिस्टर विधायक एमएलए मुख्यमंत्री बने बैठे हैं अपने देश में, और उनके जो सचिव हैं वो आईएएस पीसीएस हैं। अरे अभी भी होंगे। हमने कुछ दिन पहले देखा था कक्षा 8 पास मंत्री और उनके सचिव पीसीएस और आईएएस। मूर्खों का राज और पढ़े लिखे उनके नौकर। यही तो है कलयुग में, यही तो है कलयुग की पहचान, और ये हो रहा है सब। भगवान ने सुंदर दिव्य ज्ञान दिलवा करके वहां से गमन किया और फिर थोड़ा सा समय बीता। पांडवों ने अपने ज्येष्ठ पौत्र श्री परीक्षित जी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी बना करके हिमालय के लिए चलने को प्रस्थान किया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अस्तु परीक्षित लाल को देकर सब अधिकार और चले हिमालय के लिए पांचव पांडु कुमार। बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। जिसे चाहते हो मिटा डालते हो, 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 जिसे चाहते हो बना डालते हो, जिसे चाहते हो बना डालते हो।
में वो लीला दिखा डालते हो, घड़ी में वो लीला दिखा डालते हो, घड़ी में वो लीला दिखा डालते हो। प्रणत पाल है नाम जग में तुम्हारा, प्रणत पाल है नाम जग में तुम्हारा, प्रणत पाल है नाम जग में तुम्हारा, प्रणत पाल है नाम जग में तुम्हारा। भगत के लिए प्रभु प्रण डालते हो, भगत के लिए प्रभु गले डालते हो, से चाहते हो मिटा डालते हो, जिसे चाहते हो मिटा डालते हो। प्रबल नयन है प्रभु बेचैन इतना, प्रबल नयन है प्रभु बेचैन इतना, मुझे द्वार से क्यों प्रभु डालते हो, मुझे द्वार से प्रभु क्यों डालते हो, मुझे द्वार से प्रभु क्यों डालते हो, मुझे द्वार से प्रभु, मुझे द्वार से प्रभु क्यों डालते हो, जिसे चाहते हो मिटा डालते हो, जिसे चाहते हो बना डालते हो, जिसे चाहते हो बना डालते हो। खिला है चाहते हो मिटा डालते हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु कृपा हमने एक दिन निवेदन किया था कल से कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आजकल के कलयुग में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी शिष्य ही गुरु को मूर्ख बनाने में लग जाते हैं और कहते हैं गुरु के बचन प्रतीत मजे ही सपने सुख खिलाएं जग ते ही। जिसको गुरु की बात में विश्वास न हो जगत में सुख मिल जाए संभव नहीं। एक बार एक गुरु महाराज अपने शिष्यों के साथ एक शिष्य के यहाँ को तैयारी किया, भ्रमण की गई। गुरु जी एक शिष्य के यहाँ पहुंचे, रात्रि व्यतीत हुई, भोजन पानी जो नित्य क्रिया थी संपन्न हुआ, प्रातः काल हुआ। पहले हमारे यहाँ नियम था कि जो घर में सबसे छोटा होता था वो सोता था सबसे बाद में और जगता था सबसे पहले। और आज क्या है, जो सबसे छोटा होता है सोता सबसे पहले है और जगता सबसे बाद में है। तो जैसे ही प्रातः काल हुआ गुरु जी अपना उठे, उठ के बैठे, सीताराम 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 शुरू कर दिया। अब चेलों के कान में आवाज पड़ी कि गुरु जी सीताराम सीताराम कर रहे हैं और ठंडी के मारे रजाई छोड़ी नहीं जा रही है, लेकिन मजबूरी है कि गुरु जी सीताराम कर रहे हैं तो उठना है।
जैसे तैसे जब गुरु जी कुछ देर तक कर चुके सीताराम सीताराम, तब चेला बोले गुरु जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा तो गुरु जी क्या व्यवस्था किया जाए? कहा कुल्ला मुखारी की व्यवस्था। अच्छा जैसे जैसे तैसे कुल्ला मुखारी हुई, दातुन जिसको कहते हैं। गुरु जी ने कहा जल्दी से स्नान की व्यवस्था करवाइए। अब जो करने वाले चेला हो, करने का मन हो तब तो ठीक, तो गुरु जी स्नान कहाँ करेंगे? अरे जहां सब बाहर करेंगे, कहां गुरु जी करेंगे? कुआं पे करेंगे कि नल में करेंगे? अरे कहीं कर देंगे, चाहे कुआं में चाहे नल में कर देंगे। तो गर्म पानी ठंडा पानी से नहीं, गर्म पानी से तो हीटर वाले गर्म पानी से, गीजर वाले गर्म पानी से। अरे कोई गर्म पानी हो, गर्म पानी तो गर्म पानी। नहीं नहीं गुरु जी हीटर वाले से करेंगे, गीजर वाले से करेंगे, नहीं भगोना में गरमाया जाएगा इस पे। गुरु जी ने कहा भैया तुम बिना पानी के लाओ, हम ठंडे से स्नान कर देंगे। अच्छा गुरु जी स्नान तो कर लिए, स्नान करके चौकी जो है पूजा की, चौकी पर पालथी मार के बैठ गए। गुरु जी ने कहा कि तुम दो शिष्य हमारे साथ आए हो, और ये जो हमारे शिष्यगण हैं जिनके यहाँ मैं आया हूँ, इनकी निगाह में तुम मुझे शर्मिंदा कर चुके। गर्म पानी ठंडा पानी भी कौन, ठंडा भी कौन, गर्म। कहा तुमको आज हम ऐसी सीख देंगे कि जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं पूछोगे। अब जैसे गुरु जी बिल्कुल पूजा की तैयारी में बैठे, तो कहा कि चेला राम जी, कहा गुरु जी, कहा शालिग्राम भगवान की सेवा के लिए तुलसी की पत्ती, तुलसी दल ले आओ। तो कहा कि गुरु जी तुलसी दल तो हम आज तक देखे ही नहीं। कहा इतने दिन से शालिग्राम भगवान की सेवा हो रही है, साथ में तुम रह रहे हो, आश्रम में व्यवस्था देख रहे हो, अभी तक तुलसी दल देखा नहीं। कहा गुरु जी देखा होगा, हमको ध्यान नहीं आ रहा है तुलसी दल कैसे होता है। अरे क्या बच्चा आज तक तुम तुलसी दल नहीं देखे? कहा गुरु जी देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। 4-5 बार इसी बात को दोहराया, देखा नहीं देखा ध्यान। तब तो जो दूसरा शिष्य था ना, उसने सोचा कहीं ऐसा न हो कि हमारा नंबर आ जाए। तो उसने कहा गुरु जी हम देखे हैं। कहा कैसे होती? कहा जो बिल्कुल केला के पत्ते जैसी बड़ी बड़ी। तो गुरु जी समझ गए कि दोनों एक एक खन्ना के हैं। मतलब तुलसी दल ये भी जानता है, ये भी जानता है, लेकिन लाने के लिए देखो ये क्या होता है कि तुलसी दल केला के पत्ते जैसे होते हैं। और ये कह रहा है कि हम तुलसी दल देखे हैं, कोई याद नहीं। तो कहा बेटा अब तुम भी तुलसी दल का पहचान तुमको भी नहीं है। तो कहा नहीं गुरु जी हमको लगता है तुलसी केला के पत्ते जैसे होते हैं। कहा नहीं तुमको सही पहचान नहीं है। तो कहा गुरु जी इनको पहचान नहीं है, इतने दिन से इतने पुराने शिष्य हैं, तो हम तो अभी नए नए आए हैं, तो हमको पहचान कैसे होगी? तो गुरु जी ने कहा कि तुमको कि तुलसी दल की पहचान नहीं है, और ये कह रहे हैं केला के पत्ते जैसी है, और हम पूजा के आसन पर बैठ गए हैं, उठ सकते नहीं हैं। तब तुलसी दल आवे तो कैसे आवे? तो कहा गुरु जी अब आप ही बताओ कैसे आवे। तो गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा करो कि तुम दोनों लोग तखत उठाओ, और तखत उठा करके हमको लेकर के चलो। जहां तुलसी दल दिखाई पड़ेगा वहां हमको उतारना, हम तुलसी दल उतार देंगे, लेकर चले आएंगे। ये कर सकते हो कि नहीं? तो कहा गुरु जी ये तो हाँ इसमें कहा कह रहे कि हम तख्ता उठाए नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि तखत को उठाओ, हमको लेकर के चलो, जहां हमको दिखाई पड़ेगा तुलसी दल हम वहां पे उतार देंगे, लेके आएंगे, फिर पूजा कर लेंगे। ये तो हो सकता है कि नहीं? ये तो अनुभव है, किए हो कि नहीं? कहा नहीं किए तो नहीं, लेकिन अब करना है। तो दोनों शिष्य तखत को उठाए और गुरु जी तखत पे बैठे। अब गुरु जी को तो पता है कि तुलसी दल बगल में है, लेकिन गुरु जी ने उस तखत पे बैठे बैठे दोनों शिष्यों को पूरे गांव में एक चक्कर टहलवा दिया। पूरा प्रगतिपुरम से रत्तापुर जब पूरा टहलवा दिया तो सिविल लाइन पहुंच गए। और जब सिविल लाइन के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि तखत नीचे उतारो। देखा कि पसीना से सराबोर कान बिल्कुल कट गए। कहा तखत को नीचे उतारो। उतारे, कहा ये है तुलसी दल। एक पेड़ था तुलसी माता का, और थोड़ा सा गुरु महाराज ने तुलसी दल उतारा और हाथ में ले लिया। कहा उठाओ तखत, ले चलो वहीं के फिर पूजा करें। अब फिर तखत लेकर के आए। यहाँ आते आते शरीर की सारी सदगति दुर्गति सब हो गई। और जब तखत को नीचे उतारा, कहा बेटा अब तो कभी नहीं भूलोगे तुलसी दल। कहा गुरु जी जीवन में कभी हम तुलसी दल नहीं भूलेंगे।
कृष्ण भगवान की जय हो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कुछ दल की पहचान हो गई कि नहीं? हाँ, याद रहेगी हमको। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अस्तु परीक्षित लाल को देकर सब अधिकार और कई हिमालय के लिए पांचव पांडु कुमार। पांडवों ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी श्री परीक्षित जी को बनाया और स्वयं हिमालय में जाकर के भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। इधर जब परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि चढ़ते हाकिम उतरते ग्रह। शरीर पर जो ग्रह होते हैं, जो उनके समाप्त होने का, इनके जाने का समय आता है तो शरीर को ज्यादा कष्ट देते हैं। जान लीजिए, जब शरीर पर ज्यादा कष्ट आवे तो समझ लेना चाहिए कि कोई ग्रह हमारी टल रही है। और जब नया नबीला कोई हाकिम होता, अधिकारी होता है, तो उसके भी भाव मिलते नहीं। आज राजस परीक्षित भी नए राजा और मन में विचार आया जंगल में शिकार खेलने के लिए। सो शिकारी पोशाक को पहन करके और मुकुट को धारण करके जंगल में शिकार के लिए गए। मध्य दिवस दोपहर का समय बीत गया, कोई शिकार जंगल में मिला नहीं। प्यास लग गई और प्यास की खोज में आगे को बढ़े और जैसे ही आगे को बढ़े तो क्या देखा कि एक गौ माता रंभाती हुई चली आ रही है। परीक्षित ने सोचा कि गौ माता रंभाती हुई, मतलब गौ माता को पीड़ा मेरे राज्य में। तैसे झट से घोड़े को रोका और परीक्षित जी उतर करके नीचे आई। गौ माता के पास पहुंचे और पीठ पर लगे सहलाने। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पंडित गोविंद दास विनीत जी ने लिखा है कि मरी वो स्वान समान हते जननी जग जीवन है तुमरे ना। अभरी बो भव भोग भले पे बिना भवनाथ सुभाव के भाव धरि बो धरणी धन धाम कहाँ धरणी यदि ध्यान धरेना तो गुण ज्ञान वृथा बलदान वृथा गव वंश पे जो बलिदान गुण ज्ञान वृथा बल दान वृथा गोवंश पे जो बलिदान करे। कहते कुत्ते की भांत मर जाना ठीक है, जो गाय की रक्षा ना कर सके उसको जीने का धरती पर कोई अधिकार नहीं। मरिबो वो स्वान समान हते जननी जग जीवन है तुम्हारे ना। कुत्ते की भांत मर जाना ठीक है, अगर गाय की रक्षा के लिए हम बनने को तैयार नहीं है तो। आपका गुण ज्ञान धन बल सब बेकार है अगर गाय की रक्षा सुरक्षा में नहीं लग रहा है तो। राजा परीक्षित गौ माता को लगे सहलाने और तब तक क्या देखा कि गाय के पीछे 3 पैर से लंगड़ाता हुआ एक बैल भटकता हुआ चला आ रहा है। परीक्षित ने सोचा कि शायद इस बैल ने गाय को परेशान कर रखा हो। सो झट से म्यान से तलवार निकाल लिया, बैल को मार दिया जाए। किसी बैल ने गाय को परेशान किया है। लेकिन जैसे ही वो बैल लंगड़ाता हाँफता परीक्षित के पास आया,
गौ माता ने चूमना शुरू किया परीक्षित को, सर को हिलाया, नहीं नहीं इस बैल ने नहीं। और जैसे गैया परीक्षित जी को लगी चाटने, परीक्षित जी थोड़ा सा शांत हुए कि बैल के पीछे हुंकारता हुआ और अपने खुद से जमीन को खोदता हुआ काला विकराल भैंसे के आकार में कलयुग चला आ रहा था, बड़ा विशाल काय से। अब परीक्षित ने सोचा कि इस जो काला कुरूप चांडाल जैसा स्वरूप है, इसने परेशान कर रखा है बैल को, बैल ने गाय को, आखिर बात क्या है। परीक्षित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब तक गैया बोल पड़ी कि महाराज मैं और कोई नहीं, मैं हूं धरती माता, मैं हूं धरती, और ये जो बैल हैं ये बैल हैं धर्म, और जो पीछे चांडाल जैसा काला स्वरूप है ये है कलयुग। काफिर कहा मैं धरती माता हूं, महाराज मेरे आंगन में आप लेट्रिन करें, बाथरूम करें, टट्टी पेशाब, खेत खलिहान, दुकान मकान, भूमि भवन, जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे वैसा बनाए, वैसा उपयोग करें, मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूं। लेकिन ये जो 3 पैर से लंगड़ाते हुए बैल आ रहे हैं ये बैल हैं धर्म। आज धर्म 3 पैर से लंगड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पीछे जो काला कुरूप चांडाल भैंसे का जैसा शरीर है ये है कलयुग। इस कलयुग के आ जाने से सत्य दया दान धर्म, ये धर्म के पैर, तप, सत्य दया दान और तप, ये धर्म के 4 पैर हैं। आज ना तो सत्य रह गया है, ना तप रह गया है, ना दया रह गई है, केवल एक पैर पे धर्म टिका है जिसका नाम है दान। दान के बल पर धर्म टिका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी की मानस कहती है, प्रगट 4 पग धर्म के, प्रगट 4 पग धर्म के, और कलि महा एक प्रधान, और एन के विध दीन है, दान करे कल्याण। धर्म के 4 पैर हैं। कलिकाल में तपस्या करना, सत्य का पालन करना, दया को बनाए रखना बहुत संभव नहीं है, लेकिन यदि हो सके तो इन हाथों से कुछ दान अवश्य होता रहे। एक रोटी कम खाओ लेकिन भिखारी को दान जरूर दो। अपना एक रोटी कम खाओ लेकिन गौ माता के लिए एक रोटी जरूर निकालो। अगर एक कप चाय कम पियो चल जाएगा, लेकिन कहीं मठ मंदिर में का निर्माण हो रहा है, वहां अपनी कमाई का 1 रुपए जो भी आप सोच सके वहां जरूर लगाओ। उसका उपभोग वो कैसे करेगा, उसका परिणाम उसको मिलेगा। आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर धर्म को जीवित रखना चाहते हैं तो कलिकाल में केवल एक पैर पर धर्म टिका है, दान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गौ माता धरती माता कह रही है महाराज। और वो भी इस कलिकाल के लोग दान करना नहीं चाहते हैं, दान करना नहीं चाहते महाराज। इसलिए मैं अब जा रही हूं समुद्र में डूब जाऊंगा, प्रलय हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने कहा कि मां मेरे रहते रहते ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस कलिकाल का विनाश कर दूंगा, कलयुग का नाश कर दूंगा, इसका अंत कर दूंगा। जैसे ही महाराज परीक्षित तलवार को लेकर के कलयुग को मारने के दौड़े, वो कलयुग सिमट करके छोटे से स्वरूप में आकर के राजा परीक्षित से हाथ जोड़ दिया। महाराज निजग्राहो जसा वीरम कलिम दिग्विजये क्वचित नृपलिंगम धरम शूद्रम भ्रंतम गोमिथुनम। आज आप कलिकाल के राजा हैं, आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दे दें अथवा मुझे क्षमा कर दें। महाराज मैं कलयुग हूं, मैं जरूर कलयुग हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सब बुराई ही बुराई है। महाराज और युगों में चाहिए ज्ञान योग की भक्ति, और कलयुग में आधार है केवल नाम की भक्ति। और युगों में मुक्ति पाने के लिए तप करना पड़ता था, साधना करनी पड़ती थी, जंगल में जाना पड़ता था, जीवन बीत जाता था, शरीर को दीमक खा जाते थे, फिर भी भगवान मिल जाए बहुत संभव नहीं है। लेकिन कलयुग में बोले कलयुग केवल नाम है